और जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं और वो शाही फेंकने की बात आई कि उसके उनको मतलब उनके चेहरे पे शाही फेंकने की बात थी। देखिए, दो भागों में कभी नहीं बटेगा। ये ये जो है, जो लोग शो कॉल वहां पे जो लोग थे, जो 4 5 6 लोग आए, वो आरएसएस के लोग थे। वो वो जो हिंदू वाहिनी है, युवा वाहिनी है, जो पिंकी चौधरी चलाता है वहां पे, उसके वो कार्यकर्ता थे। और एक वो ना वाल्मीकि रॉयल करके एक वो है, और वो सारे लोग आरएसएस से मिले हुए लोग हैं। और ये आरएसएस ना कभी भी हमारा नहीं हुआ है। जो भी वाल्मीकि समाज आरएसएस की शाखाओं में जाता है, बजरंग दल में जाता है, शिवसेना की में जाता है, या विश्व हिंदू परिषद की में जाता है, तो सीधा सीधा है कि वो कभी भी अम्बेडकर बाद में हमारे साथ ना तो पहले था, ना आगे है, ना वो आज रहेगा। और ये दो भाग की बात देखिए, दो भाग कभी भी नहीं है। उन लोगों को प्रॉब्लम है जो आरएसएस से पूरी तरीके से मिले हुए हैं। चंद्रशेखर से क्या प्रॉब्लम है? चंद्रशेखर तो अपने दम पे जीत के आए हैं। और चंद्रशेखर जहां से जीत के आए हैं, तो वाल्मीकि समाज कान खोलकर सुन ले, वहां पे वाल्मीकि समाज का मात्र 6,000 7,000 वोट है। और चंद्रशेखर लाखों वोटों से जीत के आया है। और वहां एससी का, केवल जाटव का, और जो हमारा जो माइनॉरिटी का वोट, वो 2.5 3 लाख से ज्यादा से उसका मार्जिन है। तो मैं कान खोल के, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि चंद्रशेखर को पैसा दिया, ये दिया, चंद्रशेखर को पैसा दिया आपने अपनी अपनी उसके लिए, क्योंकि चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का जो दिल्ली में बना रखा है, वो वाल्मीकि में विश्वास दिला। देखिए, चंद्रशेखर ने साफ राजनीति कर रहा है। चंद्रशेखर ने दिल्ली जो सौंपी है, वो वाल्मीकि को सौंप रखी है। वो भाईचारे को जानता है चंद्रशेखर बहुत अच्छी तरह से, उन्हें मालूम है राजनीति कैसे होती है। और जो ये शोकोल जो लोग हैं, चाहे वो रमेश बंगी हो, चाहे जब आपको ओपी शुक्ला जैसे लोग, ये लोग अंदर खाने आरएसएस से मिले हुए हैं। और आरएसएस के इशारे पर ही ये अपने समाज के लोगों को, जो भोले वाले लोग हैं, जो भोले वाले लोग, उनको ये लोग मतलब बहका रहे हैं, और उनको ना सही रास्ता नहीं दिखा रहे। देखिए, अगर ये समाज सेवी होते, ये जितने भी शोकोल हैं आरएसएस के जो काम कर रहे हैं लोग, चाहे रमेश बंगी हो, जो आपके अज्ञानी साहब हो, या ये ओपी शुक्ला हो, ये अगर 70 साल में इस समाज को झाड़ू छुड़वाते, इस समाज से कहते हैं कि जो गटर के लिए, जो आज आज देखिए दिल्ली में जो वाल्मीकि है, किस लिए फाइट कर रहा है? केवल गटर के लिए है कि हमें गटर साफ करने के लिए पक्का कर दीजिए, हमारी कच्ची नौकरियां पक्का कर दीजिए। झाड़ू का मतलब आपका कचरा उठाने के लिए वो पक्के के लिए लड़ रहा है। यानी 70 साल के बाद भी आज वाल्मीकि समाज कहाँ खड़ा हुआ है? अगर ये मतलब ऐसे लोग सो कॉल जो जो इनको बांट रहे हैं, जो इनकी बात उठा रहे हैं, जी हम तो मतलब उसके समर्थन में, अगर इनको सही में समर्थन करना था, तो ये समाज में जाते, उससे कहते कि ये झाड़ू का जो काम है, ये तुम्हारा नहीं है, ये काम जो है बहुत ही नीचता का काम है, इससे सम्मान कभी नहीं मिलता। देखिए, अगर बाबा साहब को लगता, इनको क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, मैंने सुना इनका क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, और जो उसमें जो वर्गीकरण है एससी एसटी एक्ट में, उसको सही कह रहे हैं। बाबा साहब जो ना महार जाति से आते थे, आपको पता होना चाहिए, बाबा साहब महार थे। और जितना महार जाति का महाराष्ट्र में उनके पास अत्याचार हुआ, जो जो मटकी थी, जो झाड़ू थी, महारों के लिए लटकी हुई थी वो। अगर बाबा साहब चाहते, अगर उन्हें लगता बाबा साहब को, तो महारों को वो 10% दे के जाते। वो कहते कि मेरा जो समाज है और मैंने संविधान बनाया है, तो मैं अपने समाज को 10% दे के जाऊंगा। लेकिन बाबा साहब ने कहीं भी नहीं रखा। बाबा साहब ने केवल एससी एसटी रखा, कि जितनी भी जातियां एससी एसटी की भारतवर्ष में हैं, वो उनको ये मतलब 22.5% मिलेगा। अब ये मतलब एजुकेशन से कितना दूर रहा है। और इस चंद्रशेखर को क्यों वो कह रहा, चंद्रशेखर को क्यों निशाने पर ले रहे हैं? चंद्रशेखर को यूं लो रहे कि चंद्रशेखर को मालूम है वो संविधान के मतलब साथ खड़ा हुआ है। आर्टिकल 341 का जो उल्लंघन किया है, वो आरएसएस नहीं किया है। जो जज बैठे हुए, जो मनुवादी जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया है इन्होंने, डीवाई चंद्रचूड़ जैसों ने, जिनकी सोच ये है कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, जो 70 साल में नहीं हो पाया, जो काम 70 साल में नहीं हो पाया, इन वो जजों ने कर दिया, क्योंकि जजों को पता है मिलेगा कुछ नहीं। अगर ये डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते कि वाल्मीकि समाज झाड़ू नहीं लगाएगा और इनके लिए स्कूल खोलने की व्यवस्था करो, तो हमें लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का सही निर्णय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप नौकरी लो, केवल नौकरी लो, एजुकेशन में मत जाओ। आप ये नौकरी बताइए। तो तभी मिलेगी जब हाँ एजुकेशन बिल्कुल, होगी मैं ये पहले। कह रहा हूँ हाँ। कि देखिए, जो जाटव है ना, जो जाटव है, मीना है, हाँ। जो महार है, इन लोगों ने क्या है, अपने महापुरुषों की बात सुनी है। हमने पेरियार की बात सुनी, हमने बाबा साहब की बात सुनी, हमने काशीराम की बात सुनी, हमने ज्योतिबा फूले की बात सुनी, हमने कबीर की बात सुनी, हमने अपने रविदास की बात सुनी। हमने कलम को दे, उन्होंने हमें कलम दिया, हमने कलम के दम पे अपने जो पुश्तैनी हमारे काम थे, जो चमड़े का व्यवस्था है, जो मतलब और भी जो काम थे, वो छोड़ दिए।
कलम बाबा साहब ने हमें कलम दी और कहा, 3 नारे दिए बाबा साहब ने। और ये सभी ये इनको ना सुन लेना चाहिए, जितने भी ये मतलब आरएसएस के दलाल घूम रहे हैं, जो वाल्मीकि को मतलब उनको गुमराह कर रहे हैं, जो भोले भाले लोग हैं। देखिए पढ़ा लिखा वाल्मीकि, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस भारत में, 80% वाल्मीकि हमारे साथ खड़ा हुआ है। 20% लोग हैं जो ये अपनी राजनीति चला रहे हैं, यानी वो अपने ही समाज को अनपढ़ रख के उसको वो नाले में मतलब नाले में सफाई करने के काम पे मतलब तैयार कर रहे हैं। अगर उन्हें सही में लड़ाई लड़नी थी तो वो कहते एजुकेशन में लेके आते, एजुकेशन की बात करते, जैसे हमने करा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, 3 नारे जिसने भी अपनाए। देखिए ब्राह्मण भी उसी रास्ते पर है, ठाकुर भी उसी रास्ते पर है, जाट भी उसी। बाबा साहब को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने 3 रास्ते अपना लिए उनके। आज वो एजुकेशन भी ले रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, मतलब संगठित भी है। और ये वाल्मीकि समाज को क्या हो जाता है कि एक भी बात इसने बाबा साहब की नहीं मानी, किसी भी महापुरुष की नहीं मानी, कि जिनको दुकानदारी चलानी है, जिनको राजनीति करनी है ऐसे, और जिनको आरएसएस से फंडिंग करनी है, वो लोग इसे फैलाएंगे। और जिनको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, वो केवल उसकी बात करेंगे कि इसमें वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वाल्मीकि, जो टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और वो इसका वेलकम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें झाड़ू में नहीं जाना है, क्योंकि ये हमें बांट रहे हैं। लेकिन इससे भी नहीं बचा जा सकता ना, कुछ समाज हाशिए पर रह गया ना। देखिए कुछ तो समाज रहा ना पीछे पर, कुछ शोषित लोग तो रह गए ना पीछे। देखिए किसने रोका, किसने रोका है उनको? ये गलती सरकारों की है। सरकार ने एजुकेशन उनको क्यों नहीं दिया? क्यों गवर्नमेंट ने? मैं फिर कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आया, अगर ये 50 साल पहले जजमेंट आता और वो ये कहता कि वाल्मीकि समाज ही केवल झाड़ू मतलब नहीं पकड़ेगा, हर समाज के लोग झाड़ू पकड़ेंगे, मतलब ये भी कलम पकड़ेगा, तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन किसी भी कोर्ट ने, भारत के किसी भी, ना हाई कोर्ट ने, ना लोअर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि वाल्मीकि समाज क्यों, उसको एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे। आपने एजुकेशन उनको दिया नहीं, और 70 साल से आप उनको झाड़ू पकड़ा दिया, और आज कह रहे हो कि नौकरी कर लो। यानी जो आज बच्चा पैदा हो रहा है, 12 साल में वो बीए करेगा, मतलब 14 साल में बीए करेगा, बीए करने के बाद वो नौकरी लेगा, तो वो क्या उसे नौकरी मिलेगी? वो वैकेंसी खाली रहेगी। सरकारों का काम थे ना एजुकेशन देना, शिक्षित करना लोगों को, पर सरकार में कौन लोग बैठे हुए थे? किन की सरकार थी इस देश में? आज भी जो सरकार है, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री पहली बार बने? देखिए ये इस पे इन लोगों ने एक भी उंगली नहीं उठाई है, जो ये रमेश भंगी जैसे लोग हैं। जब पहली बार इनकी सरकार बनी तो सम्मेलन किया प्रधानमंत्री जी ने, और बाकायदे ये कहा कि जब वाल्मीकि समाज सफाई का काम करता है, गटर में उतरता है, कीचड़ में उतरता है, मैला ढोता है, तो उसे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। यानी वो प्रधानमंत्री हमारे देश का साफ कह रहे थे कि एजुकेशन हो गई ना। देखिए एजुकेशन नहीं, मैं बैन की नहीं कह रहा। किताब को कौन जानते हैं? किताब को इस देश में मुश्किल 0.1% जानते होंगे कि उन्होंने किताब लिखी, कर्मयोगी। लेकिन एक प्रधानमंत्री, लेकिन जो प्रधानमंत्री है, मेन है प्रधानमंत्री, जब देश का पीएम, जब देश का प्रधानमंत्री, जिसको वोट दिया वाल्मीकि समाज ने पूरे देश में, जब देश का पीएम ये कहता है कि कचरा उठाने से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, और एक भी वाल्मीकि संगठन सामने नहीं आता, रोड पर नहीं आता और आंदोलन नहीं करता। तो तुम्हें करना चाहिए ना, तुम्हें लोगों को कहना चाहिए कि हमें एजुकेशन दो, हम झाड़ू नहीं मारेंगे, हम कचरा नहीं उठाएंगे। क्यों? देखिए क्या है, सरकार कांग्रेस की रही हो या इसको, किसी ने भी नहीं कहा। ये चाहते, गवर्नमेंट तो चाहती है कि लोग गुलाम बने रहे। देखिए जब एजुकेशन ले लेता है ना आदमी, तो उसका दिमाग का विकास होता है, अपने अधिकार की बात करेगा, हक की बात करेगा, उसका सारी स्टाइल चेंज हो जाती है। लेकिन जब एजुकेशन नहीं होगी तो एक वो गुलाम की तरह रहता है, कोई भी उसको बहका सकता है। आज भी जो हमारे तो लड़ाई फिर आप एजुकेशन के लिए बिल्कुल, आज जो कह रहे हैं ना, जो ये बांटना चाह रहे हैं समाज को, इनको चाहिए कि एजुकेशन की बात करें, ये अपने समाज को एजुकेशन में लेके आए। अगर एजुकेशन की बात नहीं करेंगे तो ये तो समाज भोला भाला है। आज भी उसे नहीं पता बेचारे को, आज भी जो वाल्मीकि समाज है, आज भी नहीं पता तो करना क्या चाहता है, तो रोड पर। इस फैसले के बाद क्या होगा? क्या कोई इसका तोड़ है, कोई रास्ता निकल पाएगा? आपको देखिए वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और कई सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को डाउन होना पड़ेगा, अध्यादेश लाना पड़ेगा, क्योंकि जो समाज है ना, SC ST जो समाज है, ये चुप नहीं बैठेगा। और जितना भी, चाहे मीना हो या वाल्मीकि हो या हमारा समाज हो, इस सरकार की नाक में दम कर देगा। यार आंदोलन हुआ है, अभी आपने देखा 31 तारीख का बहुत बड़ा आंदोलन था, और आंदोलन सफल था, पूरी दुनिया में मैसेज गया है। और एक आंदोलन फिर हो रहा है, और ये आंदोलन जब तक होते रहेंगे, जब तक ये बैकफुट पे सरकार नहीं आती है, क्योंकि पहले भी 4 बार ये अध्यादेश लाई है हमारे, जब हम लोगों ने आंदोलन किया, फिर लेके आएगी, हम इनकी नींद हराम कर देंगे।